हेलो गाइज, और सब कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है। ये टॉपिक है आपका हीट एक्सचेंजर से रिलेटेड मीन टेम्परेचर डिफरेंस। ओके। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको जो मीन यूनिफॉर्म हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट, ठीक है, ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट और मीन टेम्परेचर डिफरेंस का डिफाइन करा था। मीन टेम्परेचर डिफरेंस होता क्या है बेसिकली, ठीक है। तो अब जैसे कि हमारे पास अगर मैं फ्लो अरेंजमेंट के हिसाब से बात करूं तो पैरेलल फ्लो हो गया, काउंटर फ्लो हो गया, ठीक है, और क्रॉस फ्लो हो गया। पैरेलल फ्लो, अगर क्या पैरेलल फ्लो हम कौन सा फ्लो अरेंजमेंट, जब आपका हॉट फ्लूइड, जब आपके दो फ्लूइड्स हैं हमारे, है नहीं, हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड। हॉट फ्लूइड फ्लो कर रहा है एक डायरेक्शन में और कोल्ड फ्लूइड भी उसी डायरेक्शन में उसके पैरेलल फ्लो कर रहा है, तो हम कहेंगे पैरेलल फ्लो, ठीक है। अगर इन दोनों में से कोई एक भी फ्लूइड अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब अगर अपोजिट डायरेक्शन में ये दोनों फ्लूइड फ्लो करें, एक फ्लूइड इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट सेंस में, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे काउंटर फ्लो। अब क्रॉस फ्लो कब कहेंगे? जब क्रॉस फ्लो तब कहेंगे कि जब दोनों फ्लूइड एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करें। मतलब अगर एक ऐसे फ्लो कर रहा है तो एक ऐसे ही डायरेक्शन में, जैसे रेडिएटर में देखते हैं हम, ठीक है, तो क्रॉस फ्लो। तो हमने जब इक्वेशन देखी, हमने इक्वेशन जो हमारी हीट ट्रांसफर क्या है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर यू ए डेल्टा टी एम। ओके, ये इक्वेशन है रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट के बारे में मैंने इससे पहले बताया था, सरफेस एरिया ऑफ हीट एक्सचेंजर और एरिया ऑफ हीट एक्सचेंजर और मीन टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी एम। तो मीन टेम्परेचर डिफरेंस, अब जैसे कि मैंने ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट निकाला था, कैसे निकाला था? देखो, अब जैसे कि मान लो ये यहाँ से हॉट फ्लूइड फ्लो कर रहा है इतने एरिया में, और इतने एरिया में कोल्ड फ्लूइड फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, पैरेलल। तो अभी हम केवल पैरेलल का देख रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि जो ये हॉट फ्लूइड है बाय कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर से, इस जो ये सेपरेटिंग वॉल है, अब दोनों फ्लूइड को सेपरेट करने के लिए एक वॉल लगाई है ना, ये वाली, है नहीं, तो इसमें क्या करेगा, बाय कन्वेक्शन हीट फ्लो करेगा और इस सेपरेटिंग वॉल के थ्रू क्या होगा, हीट कंडक्शन के थ्रू आएगी। और फिर जब ये वॉल, जब हीट यहाँ से इधर की तरफ आएगी तब, तो ये जो वॉल है ये इस कोल्ड फ्लूइड को कन्वेक्शन के थ्रू, मतलब दो मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर लग रहे हैं, कन्वेक्शन और कंडक्शन। कन्वेक्शन हॉट फ्लूइड से वॉल की तरफ, वॉल से कोल्ड फ्लूइड दो बार, और कंडक्शन एक बार, ठीक है। तो ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट तो निकाल लेंगे हम, जैसे हमने निकाला था। अब यहाँ पर क्या होता है कि क्वेश्चन में अगर आपको इसकी जो सेपरेटिंग वॉल है इसकी थर्मल कंडक्टिविटी नहीं दे रखी है, तो ये इसका जो थर्मल कंडक्शन रेजिस्टेंस है, कंडक्शन जो रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल जीरो मान लेंगे। तो केवल ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट किससे निकलेगा? जो ये हॉट फ्लूइड का हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, कोल्ड फ्लूइड का हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, ये मैंने निकालना बताया आपको पहले वाले लेक्चर में, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ हीट एक्सचेंजर अगर आपको कहा है, डिजाइन करने के लिए कहा है, क्योंकि अब हम डिजाइन कर रहे हैं हीट एक्सचेंजर का, ठीक है, तो हीट एक्सचेंजर का डिजाइन कर रहे हैं, तो सरफेस एरिया अगर आपको कहे कि निकालने के लिए बता रखा है, अब हीट ट्रांसफर, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर आपको दे रखा है, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट भी आप निकाल लोगे, डेल्टा टी एम मीन टेम्परेचर डिफरेंस। मीन टेम्परेचर, अब देखो डेल्टा टी एच आई इनलेट टेम्परेचर ऑफ हॉट फ्लूइड, एग्जिट टेम्परेचर ऑफ हॉट फ्लूइड, इनलेट टेम्परेचर ऑफ कोल्ड फ्लूइड, एग्जिट टेम्परेचर ऑफ कोल्ड फ्लूइड, ठीक है। और मास फ्लो रेट ऑफ हॉट फ्लूइड, मास फ्लो रेट ऑफ कोल्ड फ्लूइड, ऐसे ही स्पेसिफिक हीट ऑफ कोल्ड हॉट फ्लूइड, स्पेसिफिक हीट ऑफ कोल्ड फ्लूइड, सबकी दे रखी है। ओके, अब यहाँ पर देखो डेल्टा टी एच आई माइनस टी सी आई क्या होगा, डेल्टा टी, और टी एच ई माइनस टी सी, ये आई हो गया कहाँ पर, इनिशियल, और डेल्टा टी एच ई माइनस टी सी क्या होगा, डेल्टा टी ई एग्जिट। तो डेल्टा टी, जो
ये जो प्रोफाइल ड्रॉ हो रहा है ना, ये टेम्परेचर प्रोफाइल है। मतलब कि जो हॉट फ्लूइड है उसका टेम्परेचर प्रोफाइल इस एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन मतलब अलोंग द एक्स डायरेक्शन, ये एक्स इक्वल टू 0 है। अलोंग द लेंथ, लेंथ अलोंग द मतलब हीट एक्सचेंजर की लेंथ मैंने कितनी मान रखी है, L, तो अलोंग द L लेंथ यहाँ पर 0, तो अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन टेम्परेचर ऐसे वेरी कर रहा है। अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन x इज इक्वल टू 0, कोऑर्डिनेट्स ओरिजिन मैंने यहाँ लिया है, तो अलोंग द x डायरेक्शन टेम्परेचर का प्रोफाइल ऐसे, ये किसका प्रोफाइल है, हॉट फ्लूइड का, ऐसे वेरी कर रहा है। और ऐसे ही कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर प्रोफाइल क्या है, ऐसे करके वेरी कर रहा है, ठीक है, अलोंग द x डायरेक्शन, ठीक है, अलोंग द x पॉजिटिव डायरेक्शन, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 यहाँ पर और L यहाँ पर, ठीक है। तो डेल्टा टी जो इन दोनों का डिफरेंस है, और जैसे यहाँ पर और यहाँ पर का डेल्टा टी होगा, यहाँ इन दोनों के टेम्परेचर का डिफरेंस डेल्टा टी, तो डेल्टा टी अगर मैं कहूँ क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स क्या है, अलोंग द, डेल्टा टी इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। तो अगर मैं x इज इक्वल टू 0 पे बात करूँ तो डेल्टा टी कितना होगा, डेल्टा टी आई, और x इज इक्वल टू L पे बात करूँ डेल्टा टी क्या होगा, डेल्टा टी ई, समझ, यही तो होगा। अब ये तो बात हो गई टेम्परेचर प्रोफाइल की। अब यहाँ पर हमने क्या क्या लिया है ना, हमने क्या क्या अजम्पशंस लिए हैं, पहले तो अजम्पशंस देख लेते हैं कि जो ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट है वो मैंने लिया है कांस्टेंट, कि कांस्टेंट है। जैसे ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट हम कैसे निकालेंगे, ऐसे तो निकालेंगे 1/u इज इक्वल टू 1/h1 प्लस 1/h2। यहाँ पर जो मैंने कंडक्शन रेजिस्टेंस है, कंडक्शन रेजिस्टेंस जो है वो नेग्लिजिबल, कंडक्शन रेजिस्टेंस, ठीक है। जो ये सॉलिड जो सेपरेटिंग वॉल है इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है उसकी वजह से जो रेजिस्टेंस है, कंडक्शन रेजिस्टेंस, वो हमने नेग्लिजिबल मान रखा है, ठीक है, नेग्लिजिबल, ठीक है, तो नेग्लिजिबल मान रखा है। तो ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट कैसे निकलेगा, 1/u इक्वल टू 1/h1 प्लस 1/h2। h1 क्या है, हॉट फ्लूइड का हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, h2 क्या है, कोल्ड फ्लूइड का हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। अब वैसे होता क्या है, 1/UA H1A H2 ये होता है। अब क्योंकि देखो ये क्या है, सरफेस एरिया तो भाई कांस्टेंट है ना, जितना यहाँ पर है सरफेस एरिया उतना इसका है, उतना इसका है। अगर रिंग की बात होती, सिलेंडर ट्यूब की बात होती, तब तो सरफेस एरिया लेते हैं हम, तो उसमें देखते हैं हम कि बेस्ड ऑन इनसाइड सरफेस एरिया लें या बेस्ड ऑन आउटसाइड सरफेस एरिया, ठीक है। तो 1/UA 1/H1A 1 प्लस 1/H2A। तो ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट यहाँ से निकलेगा। सर अगर आपको क्वेश्चन में अगर निकालने के लिए दिया है कि एरिया ऑफ हीट एक्सचेंजर निकालो, सरफेस एरिया ऑफ हीट एक्सचेंजर निकालो, तो यहाँ से निकलेगा। डेल्टा टीएम हम निकालना है, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डेल्टा टीएम, मीन टेम्परेचर डिफरेंस की। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या कहा, क्या एजम्पशन ले रहे हैं कि जो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट कांस्टेंट, ठीक है, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट कांस्टेंट, ये हमने लिया है। और जो हीट एक्सचेंजर है वो हमने क्या लिया है, इंसुलेटेड, मतलब कि जो हीट एक्सचेंज हो रही है केवल हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड के बीच में ही हो रही है। इन्वायरमेंट से जो हीट का इंटरेक्शन है हीट एक्सचेंजर का वो 0 है। इंसुलेटेड हीट एक्सचेंजर मतलब कि ये इंसुलेशन कर रखा है इसके बाहर से, मान लो एक तरह से इंसुलेशन है, हीट 0 होगी, यहाँ पर जो हीट ट्रांसफ़र होगा वो 0 होगा। इन्वायरमेंट ना तो अंदर आ सकती हीट, ना बाहर जा सकती। तो जो हीट इंटरेक्शन है इन्वायरमेंट और हीट एक्सचेंजर के बीच में 0, ठीक है। तो क्या है, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट कांस्टेंट, इंसुलेटेड और स्टडी फ्लो एडियाबैटिक हीट एक्सचेंजर। क्या हम ले रहे हैं, क्या अज्यूम कर रहे हैं, स्टडी फ्लो एडियाबैटिक, ये अजंसन है, एडियाबैटिक हीट एक्सचेंजर। समझ गए।
स्टडी फ्लो एडियाबैटिक हीट एक्सचेंजर। स्टडी फ्लो का तो मतलब समझ रहे होगे कि टेम्परेचर इज नॉट ए फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब फ्लूइड की जो प्रॉपर्टी है इज नॉट ए फंक्शन ऑफ टाइम। फ्लूइड की जो प्रॉपर्टी है तो अलग अलग सेक्शन पे अलग अलग हो सकती है फ्लूइड की प्रॉपर्टी, पर उस सेक्शंस पे अलग नहीं रहेगी, जितनी है कांस्टेंट ही रहेगी। समझ गए? फ्लूइड की जो प्रॉपर्टी, जैसे कोई हॉट फ्लूइड है तो हॉट फ्लूइड की प्रॉपर्टी इनलेट पे, अगर मैं कह रहा हूँ इनलेट पे, तो जो इनलेट पे हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर है वो THI ही रहेगा इनलेट पे। इस इनलेट सेक्शन पे अलग अलग सेक्शन पे अलग अलग हो सकता है, जैसे यहाँ पर है इनलेट पे THI है, इस सेक्शन पे अलग है, इस सेक्शन पे अलग है, पर सेम सेक्शन पर चेंज नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर इज नॉट ए फंक्शन ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या है? स्टडी फ्लो। समझ गए? अब इसका मतलब क्या है कि जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र है, जो हीट ट्रांसफ़र है, जैसे कि अगर मैं इस सेक्शन पे बात करूं, समझ गए? तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र अगर मैं इस सेक्शन की बात करूं, इस सेक्शन में बात करूं, वो रहेगा। तो मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन पे डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर हो सकता है, पर उस सेक्शन पे कांस्टेंट रहेगा स्टडी फ्लो। अब वैसे ही जैसे कि स्पेसिफिक हीट अगर टेम्परेचर के साथ वेरी करती है, तो हम वेरी करती है स्पेसिफिक हीट, पर हम यहाँ पर क्या मान रहे हैं कि वेरी नहीं कर रही है, कांस्टेंट है। हॉट फ्लूइड, कोई सा भी फ्लूइड है, अब हॉट फ्लूइड हो कोल्ड फ्लूइड हो, ठीक है। इनलेट स्टडी फ्लो हमने कह दिया, इनलेट टेम्परेचर एग्जिट पर जो टेम्परेचर है वही रहेगा, ओके। और एडियाबैटिक तो हमने कह ही दिया, ठीक है। स्पेसिफिक हीट ऑफ हॉट फ्लूइड होगी, किसी स्पेसिफिक हीट ऑफ कोल्ड फ्लूइड कांस्टेंट है, और हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट भी दोनों का है, ठीक है। तो ये बातें हो गई जन ऊपर वाली, जो हमें डेल्टा मीन टेम्परेचर डिफरेंस निकालने से पहले जाननी पड़ती है। अब जैसे अब तो मुझे मीन टेम्परेचर डिफरेंस मुझे निकालना है। एक बात और कि अब जैसे कि मैंने क्या कर रहा हूँ, मैं जो ये पोर्शन है, ये वाला जो हॉट फ्लूइड जहाँ इस पोर्शन में से हॉट फ्लूइड फ्लो हो रहा है इस पोर्शन में से, और यहाँ से इस से हीट ट्रांसफ़र हो रहा है यहाँ। अगर जो मैंने ये बाउंड्री बनाई है डॉटेड लाइन हॉट फ्लूइड वाले पोर्शन के लिए, यहाँ से हीट फ्लो हो रही है, बाउंड्री को क्रॉस कर रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। तो मैं अगर इसको एज ए ओपन सिस्टम तो है ही है भाई, ओपन सिस्टम है, यहाँ से मास फ्लो कर रहा है, यहाँ से मास फ्लो इधर जा रहा है, ओपन सिस्टम क्या कंडीशन होती है? अब देखो हमने वैसे क्या कहा है, स्टडी फ्लो। जब हमने स्टडी फ्लो कह दिया ना, तो मैंने क्या कहा था कि स्टडी फ्लो केस में कि जो फ्लूइड की प्रॉपर्टी है उस सेक्शन पे कांस्टेंट रहती है, डिफरेंट सेक्शन पे अलग अलग होती है, तो उस सेक्शन पे कांस्टेंट। तो अगर मैं इनलेट पे बात करूं तो इनलेट पे मास m1 मान लो, इनलेट पे चलो mi मान लिया, एग्जिट पे me, तो ये कांस्टेंट ही रहेगा। mi जितना है यहाँ पर उतना ही रहेगा। तो मतलब कि ओपन सिस्टम, ठीक है। तो मैं अगर क्या कह रहा हूँ, mi फॉर स्टडी फ्लो, कंजर्वेशन ऑफ मास। भाई कंजर्वेशन ऑफ मास तो पता है ना, कंजर्वेशन ऑफ मास है नहीं, मास का जितना एंट्री कर रहा है उतना लीव करेगा, जितना यहाँ से एंट्री कर रहा है उतना लीव करेगा। हमें कौन से लोग, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो जितना मास यहाँ से एंटर कर रहा है उतना यहाँ से लीव करेगा। तो mi इक्वल्स टू MIE स्टडी फ्लो के लिए, है नी। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जितनी एनर्जी इस सिस्टम में एंटर कर रही है उतनी ही एनर्जी लीव करेगी, जितनी एनर्जी एंटर कर रही है उतनी ही एनर्जी लीव करेगी। और ये क्या है, बराबर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भाई, समझे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी तो कंजर्व रहेगी जितनी, क्योंकि देखो जितनी एंट्री कर रही है उतनी लीव, मतलब कि यहाँ से जितनी एंटर कर रही है तो ये भी वाला पोर्शन आएगा, ये वाला पोर्शन भी आएगा, क्योंकि यहाँ से भी तो लीव कर रही है ना, इस बाउंड्री से भी तो लीव कर रही है नहीं, और यहाँ से भी लीव कर रही है। ऐसे ही कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो हम यहाँ पर स्टडी फ्लो अगर एनर्जी इक्वेशन लगाएं, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या होती है, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या होती है, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ही है फॉर ओपन सिस्टम, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। क्योंकि जब हमने स्टडी फ्लो कह दिया ना, स्टडी फ्लो, तो कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये सब आएंगे। तो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या होगी, जितनी एनर्जी एंटर कर रही है उतनी एनर्जी एग्जिट करेगी। तो एंटर कितनी करी, H प्लस C1 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ1 प्लस Q इक्वल्स टू H2 प्लस C2 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ2 प्लस W। ठीक है, इतनी एनर्जी कितनी इन करी उतनी ही एग्जिट करेगी। अब यहाँ पर हम क्या मान रहे हैं कि जो चेंज, पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज है और काइनेटिक एनर्जी का चेंज है वो नेग्लिजिबल, ठीक है। और वर्क डन तो कुछ हो नहीं रहा, इतनी बाउंड्री में कोई वर्क डन हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, तो ये भी जीरो हो गया। तो बचा क्या, तो Q इज इक्वल्स टू H2 माइनस H1। तो जो ये जो हीट रिलीव कर रहा है H1 क्या है, H1 क्या है, H1 एंथैल्पी एट 1 और एट 2। इनिशियल कितनी है, आउट पे कितनी है, 1 पे कितनी है, 2 पे कितनी है। तो जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है वो क्या निकल के आया, जो ये इस हॉट फ्लूइड से जो हीट फ्लो हो रही है कोल्ड फ्लूइड की तरफ, क्या हुआ, H2 माइनस H1 आया, H2 माइनस H1, ठीक है। अब ऐसे ही कोल्ड फ्लूइड में भी होगा, ऐसे ही कोल्ड फ्लूइड में भी होगा, है नहीं। तो अब जब ऐसे ही कोल्ड फ्लूइड में होगा तो वो क्या होगा, अब देखो कोल्ड फ्लूइड में जो होगा तो वो क्या होगा, इसके अपोजिट होगा। अब क्योंकि ये एनर्जी यहाँ लीव कर रही है और इस वाले पोर्शन पे क्या कर रही है, इस पे क्या कर रही है, एंटर कर रही है। तो जो एनर्जी लीव करी उसने एंटर करा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है नहीं। तो जितनी एनर्जी यहाँ पर लीव करी और उतनी इसने यहाँ पर एंटर हुई। तो ये जो H2 माइनस H1 है हॉट फ्लूइड के लिए, हॉट फ्लूइड के लिए कह रहा हूँ मैं, वो किसके बराबर होगा, कोल्ड फ्लूइड के लिए। ये तो हॉट फ्लूइड के लिए है, किसके बराबर होगा, यहाँ पर जो एंटर कर रहा है कोल्ड फ्लूइड के लिए, समझ गए। तो ये H2 माइनस H1 ना होके H1 माइनस H2 और ये H2 माइनस H1। मतलब एंथैल्पी चेंज फॉर हॉट फ्लूइड प्लस एंथैल्पी चेंज ऑफ कोल्ड फ्लूइड इज इक्वल्स टू 0। एंथैल्पी चेंज ऑफ हॉट फ्लूइड प्लस एंथैल्पी चेंज ऑफ कोल्ड फ्लूइड इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 0 आएगा। क्योंकि जो एंथैल्पी चेंज, मैंने क्या कहा, हम क्या कह रहे हैं, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ एंथैल्पी ऑफ हॉट फ्लूइड, भाई जिस रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ एंथैल्पी ऑफ हॉट फ्लूइड की जो एंथैल्पी डिक्रीज हुई, अभी जो डिक्रीज हुई वो क्या किसको इक्वल टू होगी, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एंथैल्पी ऑफ कोल्ड फ्लूइड, है नी। जितनी इसकी डिक्रीज हुई उसकी इतनी इंक्रीज हो गई, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो पता होगा ना भाई, है नी। जितनी यहाँ से इंक्रीज हुई उतनी, क्योंकि अब हमने क्योंकि क्या ले रखा है, जो
हीट एक्सचेंजर हमने पूरा ले रखा है, ये एडियाबैटिक ले रखा है, तो इन्वायरमेंट में तो कुछ जाएगा नहीं, तो जो यहाँ से जो इसने यहाँ से एग्जिट हुई वही एंटर हुई कोल्ड फ्लूइड में। तो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ एंथैल्पी ऑफ हॉट फ्लूइड इक्वल्स टू रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एंथैल्पी ऑफ कोल्ड फ्लूइड। ठीक है, तो ये क्या होगा, एंथैल्पी, एंथैल्पी कैसे, क्या एंथैल्पी क्या होता है, mCp डेल्टा T। तो अगर मैं हॉट फ्लूइड की बात कर रहा हूँ mCpH डेल्टा T, m डॉट एच, m रेट ऑफ m डॉट एच Cph डेल्टा T है नी, m डॉट एच Cph डेल्टा T, ये हॉट फ्लूइड की बात कर रहे हैं, इज इक्वल्स टू माइनस m डॉट C, क्योंकि माइनस इसमें लगाओ क्योंकि इसकी डिक्रीज हो रही है ना, है नी, माइनस, तो इसकी तो इंक्रीज हो रही है, तो m डॉट C Cpc डेल्टा TC, इसकी इंक्रीज हो रही है तो इसका टेम्परेचर TCE माइनस TCI आएगा, इसकी डिक्रीज हो रही है तो THE माइनस THI, तभी तो माइनस आया, तो ये माइनस और ये प्लस, क्योंकि इसकी डिक्रीज हो रही है इसकी इंक्रीज हो रही है, तो ये माइनस ये प्लस। तो ये किसके बराबर होता है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर ना, ये रेट ऑफ हीट ट्रांसफर ही तो है, जो हीट ट्रांसफर हुआ है वही तो है ये। तो Q डॉट क्या है, माइनस m डॉट Cph डेल्टा TH या इज इक्वल टू m डॉट C Cpc डेल्टा T, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। तो ये कहाँ से निकल गई बेसिकली, अब देखो ये आपको पता होगा, ये तुमको पता होगा कि स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाएंगे वहीं से निकल के आता है। अब ये आपको जनरली पता होगा Q डॉट जो होता है माइनस m डॉट है Cph डेल्टा TH होता है, वो कैसे आता है, ऐसा आता है, मैंने शुरू से बताया आपको कि ऐसे आता है स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। स्टडी फ्लो हम मानते हैं, है नी, कंजर्वेशन ऑफ मास लगेगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगेगा, भाई वो तो होगा ही, कंजर्वेशन ऑफ मास हर जगह, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जितना मास एंटर किया है यहाँ से उतना लीव करेगा स्टडी फ्लो के लिए। हम स्टडी फ्लो मांगे कि हम, क्योंकि स्टडी हम क्वेश्चंस को एनालिसिस करने के लिए स्टडी फ्लो लेके चलते हैं। ठीक है, ओपन सिस्टम मास एंटरिंग इक्वल्स टू मास लीव एग्जिट। तो भाई अब ये तो चीज़ हो गई, अब यहाँ से ये तो मैंने ये वैसे बताया कि क्यू क्या होता है। अब यहाँ से तो अभी तो अपने मीन टेम्परेचर जो डिफरेंस है वो तो निकाला ही नहीं, डेल्टा TM कैसे निकालते हैं। अब डेल्टा TM बताता हूँ, अब बताऊँगा डेल्टा TM, तो अभी तक तो कुछ और कर रहे थे, है नहीं। तो डेल्टा TM, अब देखो, अब बात करते हैं पैरेलल फ्लो की। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर एक एलिमेंट लिया है, देखो ये लिया है ना, dx लेंथ का मैंने एक एलिमेंट लिया है यहाँ पर इतने पोर्शन का। अब इतने पोर्शन पे मैंने क्या टेम्परेचर माना है, इस हॉट फ्लूइड का TH माना है, मीन टेम्परेचर TH, और इतने ही एलिमेंट में मैंने कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर माना है TC। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, डेल्टा T। तो डेल्टा T क्या हो गया, TH माइनस TC। TH क्या है, मीन टेम्परेचर ऑफ हॉट फ्लूइड एट द एलिमेंट ऑफ लेंथ dx। इस जो ये सेपरेटिंग वॉल है इसकी विड्थ b है, ठीक है, और TC क्या है, मीन टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड फ्लूइड एट द एलिमेंट ऑफ लेंथ dx। ठीक है, तो डेल्टा T क्या हो गया, TH माइनस TC हो गया। ओके, अब जैसा कि मैंने बताया, क्या बताया कि पैरेलल फ्लो के केस में ये पैरेलल फ्लो वाला कर रहे हैं, ठीक है, पैरेलल फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में पैरेलल फ्लो। तो क्या होता है, Q माइनस m डॉट एच Cph dTh। ठीक है, तो मैं इस एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, केवल अभी इसी एलिमेंट की बात कर रहा हूँ। तो इस एलिमेंट के केस में हीट ट्रांसफ़र मान ले dq, रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र, मास फ्लो रेट तो कांस्टेंट है m डॉट एच। ठीक है, m डॉट एच मास फ्लो रेट कांस्टेंट है, मतलब कि जितना यहाँ से एंटर कर रहा है उतना ही यहाँ फ्लो करेगा, स्टडी फ्लो में कह रहा हूँ मैं,
चेंज नहीं है, स्टडी फ्लो, कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो एम डॉट एच कॉन्स्टेंट है, सी पी एच भी कॉन्स्टेंट है, और डी टी एच क्या है, मैं केवल इस एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, तो ये पोर्शन, तो इन दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस देखो, फाइनल इनिशियल, ये इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, डी टी एच, ठीक है। अब ऐसे ही कि अब क्योंकि ये इक्वल होगा, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है नहीं, तो ये वाला जो हीट यहाँ से इसने फ्लो करा वो कहाँ जाएगा, ये कोल्ड फ्लूइड में। तो कोल्ड फ्लूइड में यहाँ पर कितना है देखो, ये टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा कितना, डी टी सी, मास फ्लो रेट कितना, एम डॉट सी, स्पेसिफिक हीट सी पी सी और डी टी सी, ठीक है। अब जो ये मैंने मीन टेम्परेचर लिया है किसका, इसी का, तो इस एलिमेंट का तो मैंने मीन टेम्परेचर लिया है डेल्टा टी, तो मैं अगर मैं डी डेल्टा टी डी टी एच माइनस डी टी सी करूँ, तो डी टी एच को क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ से, देखो ये लिख सकता हूँ 1 माइनस एम डॉट एच सी पी एच लिख सकता हूँ, और डी टी सी को क्या लिख सकता हूँ 1 डॉट एम डॉट सी सी पी सी लिख सकता हूँ। ये क्या है, डी डेल्टा टी है, ठीक है, ये लिख सकता हूँ। तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया बाहर से, अंदर क्या बचा 1 डिवाइड बाई एम डॉट एच सी पी एच प्लस 1 डिवाइड बाई एम डॉट सी सी पी सी, ये बचा, माइनस बाहर लिया है, ओके। अब ऐसे डी डेल्टा टी है, टी एच माइनस टी सी है नहीं। अब जैसे कि अब हमने जब वहां पर निकाला था, क्या निकाला था, डी डेल्टा टी माइनस एम डॉट एच सी पी एच डी डेल्टा टी एम डॉट सी सी पी सी, ठीक है। अब माइनस डी टी एच, अरे हाँ ये डी क्यू भी तो है, मैं भूल गया था, डी क्यू दोनों में आएगा ना भाई, है नहीं, तो ये बाहर से क्या आ गया, डी क्यू माइनस, ओके। अब सही है, तो डी क्यू क्या होगा भाई, डी क्यू ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। मैंने क्या माना कि मैंने शुरुआत में कह दिया था कि ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट कांस्टेंट है, तो जो ये एलिमेंट है इसके लिए भी कांस्टेंट है। यू एरिया, इस एलिमेंट का एरिया कितना लिया है भाई, इसकी विड्थ तो बी तो रहेगी, लेंथ कितनी है, डी एक्स है, तो बी डी एक्स, ठीक है। डी क्यू है नहीं, डी क्यू लिख रहा हूं मैं, यू ए और डेल्टा टी, क्योंकि मैं इस एलिमेंट की बात कर रहा हूं, तो इसका जो मीन टेम्परेचर डिफरेंस है वो क्या है, डेल्टा टी। भाई इसका जो मीन है हॉट फ्लूइड का मैंने क्या लिया है, टी एच, इसका कोल्ड फ्लूइड का मैंने मीन क्या लिया है, टी सी। तो मीन टेम्परेचर डिफरेंस इस वाले एलिमेंट का क्या हो गया, डेल्टा टी, है नहीं। तो डी क्यू, मैं केवल इस एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, तो ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट तो कांस्टेंट मैंने शुरुआत में कह दिया था, एरिया इस एलिमेंट का बी डी एक्स और मीन टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी, यही तो है, यू ए डेल्टा टी एम मीन टेम्परेचर डिफरेंस, इस एलिमेंट का तो डेल्टा टी है मीन टेम्परेचर, ठीक है। तो ये माइनस साइन बाहर से, एम डॉट एच सी पी एच प्लस एम डॉट सी सी पी सी। अब डेल्टा टी क्या होगा, यहाँ आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। किसके नीचे आ जाएगा, ये इसको उठा के मैंने यहाँ रख दिया, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका कहाँ से करेंगे, डेल्टा टी आई से लेके डेल्टा टी, क्योंकि डेल्टा टी इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, ना, एक्स इक्वल टू 0 से लेंथ एल, तो डेल्टा टी आई से लेके डेल्टा टी ई तक इसका इंटीग्रेशन। अब इसका कहाँ से कहाँ, 0 से एल तक, क्योंकि डेल्टा टी आई से डेल्टा टी ई, तो इसका क्या होगा, देखो एल एन डेल्टा टी
सॉरी, चलिए करते हैं। तो ये इंटीग्रेशन अगर इसका मैं करूँगा 1/डेल्टा t का, तो ये क्या होगा ln डेल्टा t। इसकी लिमिट रखें इनिशियल से फाइनल, डेल्टा टी आई से डेल्टा टी ई। तो फाइनल पहले रखते हैं डेल्टा टी, फिर माइनस का करते हैं ln डेल्टा टी आई इनिशियल। ओके, इसका इंटीग्रेशन करो यू बी तो कांस्टेंट है, डी एक्स का इंटीग्रेशन करोगे x 0 से l लेंगे तो यू बी एल, ठीक है। अब बाहर से माइनस का साइन है, ओके। अब ये क्या है अंदर से, ये बचा है m डॉट एच सी पी एच प्लस m डॉट सी पी सी, ठीक है। अब माइनस का इधर लिया है तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। तो इसको हम क्या ले सकते हैं, ln डेल्टा टी आई ओवर डेल्टा टी ई लिख सकते हैं। यू बी एल देखो ओवरऑल हीट ट्रांसफर, यू बी एल क्या हो गया, बी क्या है विड्थ किसकी, इस सेपरेटिंग वॉल की। लेंथ क्या है, लेंथ किसकी, इसकी हीट एक्सचेंजर की, इस सेपरेटिंग वॉल की हीट लेंथ। तो बी और एल क्या मिला गया, सरफेस एरिया किसका, इसका। तो ये क्या हो गया एरिया ए। एम डॉट एच सी पी एच को आप क्या ले सकते हो, एनर्जी बैलेंस करो, एनर्जी बैलेंस ओवरऑल ले रहा हूँ, ओवरऑल Q इज इक्वल टू ओवरऑल बड़ा Q लिया है m डॉट एच सी पी एच टी एच आई माइनस टी एच ई। भाई क्या होता है, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ एंथैल्पी इज इक्वल टू रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, ठीक है। रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ एंथैल्पी, ये क्या है, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ एंथैल्पी ऑफ द फ्लूइड इक्वल्स टू रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एंथैल्पी ऑफ द फ्लूइड। ये क्या होगा m डॉट सी पी सी इंक्रीज हो रहा है तो टी सी ई माइनस टी सी आई, एक का तो डिक्रीज हो रहा है एक इंक्रीज हो रहा है। तो m डॉट एच सी पी एच को क्या लिख सकते हैं, लिखें यू ए, क्या लिख सकते हो m डॉट एच सी पी एच को q डिवाइड बाई q नीचे आ जाएगा, है नी, और ये क्या ये ऊपर पहुंच जाएगा टी एच आई माइनस टी एच ई प्लस टी सी ई माइनस टी सी आई। तो टी एच आई माइनस टी सी आई क्या बनता है, डेल्टा टी आई। टी एच आई माइनस टी सी आई क्या बनेगा, डेल्टा टी आई। तो यू ए डिवाइड बाई क्यू क्या बनेगा, डेल्टा टी आई। टी एच ई माइनस टी सी ई, टी एच ई माइनस टी सी, तो माइनस लिया बाहर, तो ये क्या बना, डेल्टा टी ई। यू ए डिवाइडेड बाई क्यू, यू ए डिवाइड बाई क्यू, ये क्यू मतलब बड़ा ही ले लो मैंने, ठीक है। यू ए डिवाइड बाई क्यू क्या बना, डेल्टा टी एम ओवरऑल, क्योंकि ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, सरफेस एरिया ए, डेल्टा टी एम, मीन टेम्परेचर डिफरेंस किसका, ओवरऑल हीट एक्सचेंजर का। तो ये क्या बना, तो यहाँ से डेल्टा टी एम क्या निकल के आया, क्योंकि यू ए वाई क्यू लोगे तो 1 बाई डेल्टा टी एम, तो डेल्टा टी एम क्या बना, डेल्टा टी आई माइनस डेल्टा टी ई डिवाइडेड बाई एल एन डेल्टा टी आई डिवाइड बाई डेल्टा टी ई। मतलब क्या बना, ऊपर लिख लेता हूँ डेल्टा टी एम, पैरेलल फ्लो के केस में मैं लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने पैरेलल फ्लो का भी जिक्र किया है। क्या बना, डेल्टा टी आई माइनस डेल्टा टी ई डिवाइडेड बाई एल एन डेल्टा टी आई ओवर डेल्टा टी ई। पैरेलल फ्लो का मैंने जिक्र किया है, डेल्टा टी आई माइनस, ठीक है, मीन टेम्परेचर डिफरेंस। तो ये पैरेलल फ्लो के केस में है, किस केस में है, पैरेलल फ्लो के केस में। अभी हम काउंटर फ्लो के केस में निकालेंगे। तो काउंटर फ्लो के केस में कैसे निकलेगा भाई, काउंटर फ्लो के केस में क्या होगा, काउंटर फ्लो के केस में भाई जो फ्लो था काउंटर फ्लो के केस में ये भी बदल जाएगा, है नहीं। तो ये भी मिटाओ, पूरा मिटा देते हैं, दोबारा बनाते हैं।
है नहीं। ठीक है, तो काउंटर फ्लो की बात करें, काउंटर फ्लो में क्या होगा, अब काउंटर फ्लो की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला फ्लो का तो बता दिया मैंने आपको, तो काउंटर फ्लो में क्या होगा, चलो ये बना लेते हैं, ये बनाया, ये है ऐसे करके, ओके, ये ऐसे, तो यहाँ से अब देखो काउंटर फ्लो में क्या है कि ये सेपरेटिंग वॉल है, ठीक है, ये क्या है, सेपरेटिंग वॉल। तो मान लो हॉट फ्लूइड फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो ये एग्जिट टेम्परेचर हो गया हॉट फ्लूइड का, ये इनलेट टेम्परेचर हो गया। अब कोल्ड फ्लूइड क्या हो रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट सेंस में, ठीक है, ये इनलेट टेम्परेचर कोल्ड फ्लूइड का, ये एग्जिट टेम्परेचर, ठीक है, अपोजिट सेंस में। तो ये मास फ्लो रेट किसका है, कोल्ड फ्लूइड का, मास फ्लो रेट हॉट फ्लूइड, ठीक है, हीट ट्रांसफ़र इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो मैंने एक क्या ले लिया, जैसे मैंने पहले वाले केस में लिया था, क्या लिया था, एलिमेंट, तो एक ऐसा एलिमेंट मैंने यहाँ ले लिया dx लेंथ का, ठीक है, विड्थ कितनी है इसकी, b है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा इस एलिमेंट का, b dx, ठीक है। तो अगर मैं टेम्परेचर प्रोफाइल ड्रॉ करूँ काउंटर फ्लो के केस में, तो अगर मैं हॉट फ्लूइड का करूँ तो ऐसे करके, तो मतलब इनलेट टेम्परेचर THI और THE, ये ठीक है, इस डायरेक्शन में देख रहे हैं नहीं, ये x, ये क्या है, x इक्वल टू 0, ये कितनी लेंथ है l, तो ये क्या है, x इक्वल टू l, x इक्वल टू 0 ओरिजिन। अब ये तो हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर प्रोफाइल है, ऐसे वेरी कर रहा है। अब कोल्ड फ्लूइड कहाँ से एंट्री कर रहा है, यहाँ से एंट्री कर रहा है, तो यहाँ से एंट्री कर रहा है, तो ये, तो यहाँ पर क्या हो गया, TCI, ठीक है, ये क्या हो गया, TCE, ओके। हॉट फ्लूइड ऐसे फ्लो कर रहा है, कोल्ड फ्लूइड ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर जो डेल्टा TI कितना होगा, ये होगा डेल्टा TI, और ये क्या हो गया, डेल्टा TE, समझ गए। अब जैसे मैंने कहा डेल्टा T इज ए फंक्शन ऑफ x, अब जैसे कि ये मैंने एलिमेंट लिया है, तो टेम्परेचर प्रोफाइल में देखो, ओके, तो इसका मैंने हॉट फ्लूइड का इस एलिमेंटल पोर्शन पे मीन टेम्परेचर लिया मैंने TH, कोल्ड फ्लूइड का इस एलिमेंटल पोर्शन पे मीन टेम्परेचर लिया कोल्ड फ्लूइड का TC, ठीक है, मीन टेम्परेचर डेल्टा T, तो ये हो गया डेल्टा T, मीन टेम्परेचर डेल्टा T क्या हो गया, मीन टेम्परेचर एट एलिमेंट TH माइनस TC, जैसे सेम वैसे ही है। अब जो कि मुझे इस एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, इस एलिमेंट के लिए DTH, है नहीं, इस एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, है नहीं, तो ये क्या हो गया, DTC कोल्ड फ्लूइड के लिए, और ये हॉट फ्लूइड के लिए, क्योंकि इतने एलिमेंट की बात कर रहे हैं ना, ओके। अब जैसे मैंने पहले वाले में लिखा था D डेल्टा T क्या होता है, DTH माइनस DTC हो गया। अब इस एलिमेंट में DQ जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है वो कितना होगा, माइनस m.h CpH DTH, ये किस रेट ऑफ फॉर इस इतने पोर्शन के लिए रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, समझ गए, DTH, क्योंकि इन द x डायरेक्शन, देखो x इक्वल टू 0 ये है, L ये है, तो इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन DTH क्या आएगा, निगेटिव आएगा ना। अगर मैं पॉजिटिव x डायरेक्शन में बात करूँ निगेटिव आएगा, क्योंकि ये निगेटिव, ये क्या है, लोअर है टेम्परेचर, ये हायर टेम्परेचर है इस पोर्शन से, है नहीं, तो इन द x डायरेक्शन क्या आ रहा है, नेगेटिव, तो माइनस बाहर लिख लिया, क्योंकि ये लोअर टेम्परेचर है हायर टेम्परेचर है, तो लोअर माइनस हायर करोगे तो निगेटिव आएगा। अब ऐसे ही इस केस में ये क्या होगा, माइनस m.c CpC DTC, लोअर माइनस हायर इन द x डायरेक्शन, क्योंकि हम जो देख रहे हैं डेल्टा T इज ए फंक्शन ऑफ x, तो इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन, ठीक है, तो ये लोअर हो गया, ये हायर हो गया, तो लोअर माइनस हायर, तो लोअर माइनस हायर क्या आएगा, माइनस, ठीक है, तो ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया,
उस वाले केस में क्या था, ये प्लस था ये माइनस था, तो डी डेल्टा टी, डी टी एच में क्या लिख सकता हूँ, डी क्यू माइनस का हो गया एम डॉट एच सी पी एच, ये माइनस का है तो इसको मैं ये प्लस हो गया, तो डी क्यू एम डॉट सी सी पी सी। ठीक है, तो मैं यहाँ से माइनस का डी क्यू बाहर ले रहा हूँ, तो अंदर क्या बचा, 1 mH, ये हो गया माइनस, उस केस में दोनों पॉजिटिव थे, यहाँ भी प्लस था यहाँ भी प्लस था, तो माइनस डी क्यू। ठीक है, ये डी क्यू हो गया। डी क्यू क्या है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू एलिमेंटल, तो वो क्या होगा, ये होगा डी डेल्टा टी माइनस, जैसे मैंने कहा हीट ट्रांसफ़र, ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट कांस्टेंट है। ठीक है, यू ए, इसका एलिमेंटल एरिया बी डी एक्स, बी डी एक्स यू ए, और इसका मीन टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी, यानी टी एच मीन टेम्परेचर डिफरेंस, यू ए डेल्टा टी एम होता है, टी एम क्या होता है, डेल्टा टी एम क्या होता है, मीन टेम्परेचर डिफरेंस, तो टी एच माइनस टी सी, तो टी एच माइनस टी सी। ठीक है, तो ये हो गया 1 डिवाइड बाई एम डॉट एच सी पी एच माइनस एम डॉट सी सी पी सी। तो इस डेल्टा टी को यहाँ ले आता हूँ, यहाँ ले आया, ये हटा दिया यहाँ से, इंटीग्रेशन करेंगे इसका भी, तो इसका इंटीग्रेशन डेल्टा टी आई से डेल्टा टी ई तक, डेल्टा टी आई इनिशियल एक्स इज इक्वल टू 0 से एक्स इज इक्वल टू एल डेल्टा टी ई, तो एक्स इज इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू एल, तो ये क्या होगा एल एन डेल्टा टी, लिमिट रखो फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, माइनस ये क्या होगा यू बी एल, और ये क्या हुआ एम डॉट एच सी पी एच माइनस एम डॉट सी सी पी सी, यही तो हुआ बी एल। ये क्या हो गया, ओ टोटल एरिया किसका, हीट एक्सचेंजर का, ये वाले पोर्शन का, जहाँ से किसके थ्रू हीट ट्रांसफ़र हो रहा है। तो अब ये क्या, अब माइनस को मैं इधर लाऊंगा तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो जब ये हो जाता है तो ये हो गया यू ए। ठीक है, अब देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंथैल्पी चेंज, अगर मैं ओवरऑल एंथैल्पी चेंज ले रहा हूँ Q इक्वल्स टू एम डॉट एच सी पी एच टी एच आई माइनस टी एच ई, टी एच आई माइनस टी एच ई, ओवरऑल हीट ट्रांसफर रेट एम डॉट एच इज इक्वल्स टू एम डॉट सी सी पी सी, क्योंकि एनर्जी बैलेंस होगा ना, जितना हीट यहाँ से फ्लो होगा वो इसके पास जाएगा कोल्ड फ्लूइड के पास, और टी सी ई माइनस टी सी आई। ठीक है, तो एम डॉट एच सी पी एस की जगह यहाँ क्या रखूँगा, क्यू डिवाइडेड बाई टी एच आई माइनस टी एच ई, तो ये क्या आ गया एल एन डेल्टा टी आई ओवर डेल्टा टी ई, तो ये क्या हो गया यू ए डिवाइड बाई क्यू, क्यू तो बाहर आ गया, यहाँ पर क्या आया टी एच आई माइनस टी एच ई। अब ऐसे ही इस केस में रखो एम डॉट सी पी सी। ठीक है, तो क्यू डिवाइड बाई क्यू तो बाहर आ गया क्योंकि माइनस है, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, तो इसको रखेंगे तो ये क्या होगा माइनस टी सी ई प्लस टी सी आई, यही तो होगा, तो एल एन डेल्टा टी आई ओवर डेल्टा टी ई। अब यू ए डिवाइड बाई क्यू, जैसे मैंने कहा क्यू इक्वल्स टू यू ए डेल्टा टी एम, ये ओवरऑल। ठीक है, यू क्या है ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, सरफेस एरिया ऑफ हीट एक्सचेंजर, मीन टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ द हीट एक्सचेंजर, तो ये क्या यहाँ पर क्या आ गया डेल्टा टी एम। तो टी एच आई माइनस टी सी ई, डेल्टा टी आई क्या है टी एच आई माइनस टी सी ई, ये है ना, तो टी एच आई माइनस टी सी ई डेल्टा टी आई माइनस टी एच ई माइनस टी सी आई, टी एच ई माइनस टी सी आई, तो माइनस बाहर लिया डेल्टा टी ई, तो यहाँ से डेल्टा टी एम क्या आ गया, क्या आ गया, तो ये क्यू डिवाइड यू ए डिवाइड बाई क्यू, तो ये 1 बाई डिवाइड डेल्टा टी एम क्या आ गया डेल्टा टी आई माइनस डेल्टा टी ई डिवाइड बाई एल एन डेल्टा टी आई डिवाइड बाई डेल्टा टी ई।
तो जितना पैरेलल फ्लो के केस में था डेल्टा टीएम मीन टेम्परेचर डिफरेंस, उतना ही काउंटर फ्लो के लिए है। समझे? सेम है, फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूला सेम है। डेल्टा टी आई माइनस डेल्टा टी ई डिवाइड बाई एल एन डेल्टा टी आई डिवाइड बाई डेल्टा टी। क्या चेंज है? जो पैरेलल फ्लो के केस में जो डेल्टा टी आई था वो क्या था? वो था टी एच आई माइनस टी सी आई। ये था पैरेलल फ्लो के केस में। यहाँ पर क्या है? काउंटर फ्लो के केस में डेल्टा टी आई क्या है? टी एच आई माइनस टी सी ई। समझे? फॉर्मूला सेम है पर डेल्टा टी आई डेल्टा टी की वैल्यू सब अलग हो जाएंगी। अब समझे? तो डेल्टा टी एम मीन टेम्परेचर डिफरेंस, इसको हम क्या कहते हैं? लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस, LMTD वैल्यू लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस, क्योंकि LN का टर्म आ गया ना, LM लॉग वाला टर्म आ गया, तो लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस LMTD वैल्यू कहते हैं। मीन टेम्परेचर डिफरेंस मतलब LMTD वैल्यू भी कहते हैं, लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस। समझिए क्या कहते हैं? लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस LMTD वैल्यू। अब पैरेलल फ्लो के भी निकल गया, काउंटर फ्लो के लिए भी हो गया। ठीक है, अब काउंटर फ्लो के लिए केस में ना और दो केस हैं, एक ऐसे कुछ केस हैं। ठीक है, केस देख लेते हैं कि अगर आपने वो स्टीम कंडेंसर बॉयलर, उस केस में जो टेम्परेचर प्रोफाइल है वो कैसे ड्रॉ होगा? बॉयलर और स्टीम कंडेंसर जो होता है, ठीक है। अब स्टीम कंडेंसर क्या होता है कि स्टीम जो हॉट स्टीम होती है उसको कूल करते हैं, ठीक है, मतलब स्टीम को कंडेंस करना, स्टीम को कंडेंस करना, ठीक है, मतलब कि जो स्टीम है वो अभी गैसियस फॉर्म में है, उसको लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, लाने के लिए, जैसा आपने RAC में पढ़ा होगा ना, उसमें किसी सैचुरेटेड टेम्परेचर और प्रेशर पे जो स्टीम है वो लिक्विड फॉर्म में आ जाती है, आती नहीं आती? एक सैचुरेटेड टेम्परेचर होता है और उस प्रेशर पे, जैसे कि अगर हम वाटर की बात करें तो स्टीम जो है वाटर का वो क्या जो वाटर की जो स्टीम है वो कंडेंस, अगर मैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे लूँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो क्या होता है? बॉयल होता है, मतलब वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। मतलब कि ये देखो, ये TS डायग्राम है ना, TS डायग्राम, तो ऐसे करके ये PV, ठीक है, ऐसे करके ये होता है, ये कांस्टेंट प्रेशर वाली लाइन होती है, ये यहाँ पर जो होता है वो स्टीम होती है, यहाँ पर लिक्विड होता है, यहाँ पर क्या होता है? मिक्स होता है। तो ये वाली जो लाइन होती है कांस्टेंट प्रेशर वाली और कांस्टेंट टेम्परेचर, ये TS डायग्राम होता है ना, ये वाली जो लाइन होती है कांस्टेंट प्रेशर लाइन होती है। तो जो ये स्टीम है यहाँ पर क्या होती है? इस टेम्परेचर पे कंडेंस होती है, ठीक है। ये मान लो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और कंडेंस हो रही है, ठीक है, कंडेंस हो रही है, यहाँ लिक्विड में चेंज हो गया। तो ये जो, ठीक है ना, तो यहाँ तो इस केस हीट एक्सचेंजर में अगर मैं इसको कंडेंस करूँ, अगर क्योंकि मुझे भाई कंडेंस करना है, तो मुझे ये स्टीम है, इसको कंडेंस करने के लिए मैं वाटर, इसकी जो हीट है वो एक्सचेंज करनी पड़ेगी। जो स्टीम की जो हीट है वो मैं अगर ट्रांसफ़र कर दूँ, जो एंथैल्पी जो चेंज है, जो एंथैल्पी अगर इसका चेंज हो रहा है वो अगर मैं ट्रांसफ़र कर दूँ किसको? कोल्ड फ्लूइड को, है नी, जैसे हमने करा था अभी। ये पैरेलल फ्लो में क्या होता है? एंथैल्पी, डिक्रीज इन एंथैल्पी ऑफ द हॉट फ्लूइड और इंक्रीज ऑफ द एंथैल्पी ऑफ द कोल्ड फ्लूइड। तो अगर मैं इसकी एंथैल्पी, इसकी जो हीट जो फ्लो हो रही है वो मैं अगर ट्रांसफ़र कर दूँ कोल्ड फ्लूइड को, ठीक, बात समझ में? तो उस केस में अगर टेम्परेचर प्रोफाइल मुझे अगर ड्रॉ करना है तो कैसे करेंगे? देखो ऐसे होगा, ये होगा, ये स्टीम कंडेंस हो रही है, कोई भी टेम्परेचर है, इनलेट टेम्परेचर और एग्जिट टेम्परेचर कांस्टेंट है, जैसे मैंने अभी ड्रॉ करके बताया। इनलेट टेम्परेचर, जैसे मैंने अभी TS डायग्राम ड्रॉ किया था ना, TS डायग्राम है नी, ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन, ये वाली जो लाइन है, ये कौन सी लाइन है? सैचुरेटेड लिक्विड,
ये वाली जो लाइन है यहाँ पर क्या है, लिक्विड है, यहाँ पर लिक्विड में चेंज हो गया। ये क्या है, गैस, यहाँ पर गैस, ये कौन सी लाइन है, सैचुरेटेड वेपर लाइन, तो यहाँ पर क्या है, गैस बन गया। तो गैस से लिक्विड कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ऐसे ही ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे इन्हीं, ठीक है, मतलब कि THI, मान लो ये THI हो गया, THE ये कितना हो गया, क्या है THE, एग्जिट टेम्परेचर, मतलब स्टीम कंडेंस हो गई लिक्विड में। तो भाई जो ये हीट इसने, अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो जो इसने हीट रिलीज़ करी, जो हीट इसने रिलीज़ करी वो कोई तो भाई लेगा, किसी के पास तो जाएगी, हीट एक्सचेंज किसी ना किसी साथ तो करेगा। बिना हीट एक्सचेंज करे हुए तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगेगा नहीं ना। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हीट एक्सचेंज करा, तो जो इसने हीट एक्सचेंज करी, अब जिसके साथ हीट एक्सचेंज करेगा उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो क्या होगा कि मान लो कोई यहाँ पर टेम्परेचर, कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर इनलेट पे ये है, अब जिसके साथ इसने हीट एक्सचेंज करी उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ठीक है, ये हो गया। तो मान लो कि इस डायरेक्शन में ये हो रहा है और इसी डायरेक्शन में पैरेलल फ्लो में, मतलब पैरेलल डायरेक्शन में पैरेलल फ्लो हो रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और इसी डायरेक्शन में स्टीम भी फ्लो कर रही है, इस डायरेक्शन में वाटर फ्लो कर रहा है, कुछ भी कोल्ड फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या बताना चाह रहा हूँ, ये देखो, ये तो हो गया पैरेलल फ्लो की बात, पैरेलल फ्लो की बात हो गई है नहीं। तो अगर मैं काउंटर फ्लो में लूँ, काउंटर फ्लो में इसी चीज़ को, तो भाई स्टीम तो कंडेंस होगी, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर को, टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहेगा। मान लो कि इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ये टेम्परेचर प्रोफाइल है, कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा स्टीम का। तो जब वो लिक्विड में फ्लो होगी, मतलब लिक्विड में जब उसको आएगा, तो अब मान लो मैंने जो फ्लो है ऐसे कराया, मान लो इनलेट टेम्परेचर कोल्ड फ्लूइड का यहाँ और एग्जिट टेम्परेचर यहाँ, मतलब हॉट फ्लूइड तो ऐसे फ्लो कर रहा है और कोल्ड फ्लूइड इसके अपोजिट डायरेक्शन फ्लो कर रहा है, तो टेम्परेचर तो इंक्रीज होगा उसका कोल्ड फ्लूइड का, तो TCI से इंक्रीज हो गया। अब यहाँ पर आपको देखने में लग रहा होगा, तो ये जो एरिया है और ये जो एरिया है सेम रहेगा, क्या कहेंगे, ये जो एरिया दिख रहा है ना, सेम दिख रहा है, सेम एरिया दिख रहा है। अब चाहे काउंटर फ्लो कर लो, पैरेलल फ्लो कर लो, तो इसका मतलब पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर ले लो, काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर ले लो, दोनों ले लो, कुछ भी ले लो, पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर ले लो या काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर ले लो। तो इस केस में क्या होगा, जो डेल्टा TM, जो लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस निकल के आता है ना पैरेलल फ्लो के लिए, वो बराबर होगा काउंटर फ्लो के। मतलब कि चाहे पैरेलल फ्लो, चाहे कैसे भी निकाल, चाहे पैरेलल फ्लो के लिए निकाल लो, अगर मैंने इसके लिए निकाल दिया लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस, इसके लिए भी उतना ही होगा, इसके लिए मैंने निकाल दिया तो इसके लिए भी उतना ही होगा, कांस्टेंट होगा। यहाँ पर आप कहोगे यार THI माइनस TCE ले रहे हैं, है नहीं, और THE माइनस TCI ले रहे हैं, और यहाँ पर THI माइनस TCI ले रहे हैं और THE माइनस, भाई बात हुई है, ये तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये वाला टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब बात ये है, तो ये जो है यहाँ पर है, तो जब ये कांस्टेंट है, ये जितना टेम्परेचर ये है उतना टेम्परेचर ये है, तो जितना टेम्परेचर ये उतना ये, और ये टेम्परेचर उतना, है नहीं। तो ये क्या होगा, जितना एरिया ये उतना, जितना इसका एरिया उतना इसका, जितना इसका उतना उसका, कोई डिफरेंस नहीं। तो ये किस केस में होता है, जब स्टीम कंडेंस हो रही है। अब जब ये तो किसके केस में है, जब स्टीम को हम कंडेंस कर रहे हैं, जब स्टीम, इसका अपोजिट केस भी तो हो सकता है। अब अगर मुझे लिक्विड को बॉयल करना है, स्टीम बनानी है, स्टीम बनानी है, तो क्या होगा भाई, जब बॉयल करना है तो वो भी कांस्टेंट टेम्परेचर भी होगा, है नहीं। जैसे मैंने TS डायग्राम में दिखाया था आपको, उसमें क्या था, उसमें यही तो था। अब जैसे बॉयल करना है मुझे, तो बॉयल करने के लिए भाई, बॉयल करने के लिए मुझे हाई टेम्परेचर लिक्विड को, अगर जैसे कोई वाटर है उसको बॉयल करने के लिए मुझे उसको मतलब हीट ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी। पहले तो स्टीम कंडेंस करनी थी, तो मुझे हीट को बाहर आउटसाइड भेजना था। अब मुझे बॉयल करना है, वाटर को हीट करना है, तो हीट करने के लिए उसको हीट देनी पड़ेगी। तो हीट कहाँ से आएगी, कुछ तो कहीं ना कहीं से तो हीट आएगी। तो कहाँ से आएगी, मान लो
तो जहाँ से हीट आएगी उसका टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा। मान लो इनिशियल टेम्परेचर THI। अब जब उसको हीट, जब ये हाई टेम्परेचर वाला फ्लूइड उसको हीट देगा तो इसका टेम्परेचर तो डिक्रीज होगा, है नहीं। अब जैसे मैंने क्या कहा कि सैचुरेटेड लाइन में अगर चाहे उल्टा कर लो, लिक्विड से स्टीम बनानी है, स्टीम से लिक्विड बनाना है, कांस्टेंट टेम्परेचर ही रहता है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर। तो TSI और TCE ये हो गया पैरेलल फ्लो, ये THE पैरेलल फ्लो। इसी डायरेक्शन में हॉट फ्लूइड फ्लो कर रहा है, इसी डायरेक्शन में कोल्ड फ्लूइड फ्लो कर रहा है। तो ये जो फ्लूइड है, जो ये लिक्विड है, यहाँ पर इस जगह पे स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, पर जो ये हॉट फ्लूइड इसको जो हीट ट्रांसफ़र कर रहा है उसका टेम्परेचर डिक्रीज होता है। सेम केस है पहले वाले के। अब जैसे कि अब मैं काउंटर में ले लूँ तो भाई इसको मैं क्या करूँगा, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा, TCI TCE, ठीक है, TCI TCE ऐसे फ्लो कर रहा है मान लो, है नहीं। और ये THI THE काउंटर हो गया, सेम एरिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस फॉर स्टीम कंडेंसर और फॉर बॉयलर, स्टीम कंडेंसर और फॉर बॉयलर के लिए जो लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस की वैल्यू है, किसी एक के लिए भी निकाल लो, दोनों के लिए सेम होती है, ठीक है। तो ये तो हो गया केस 1 की। ये वाला केस अगर आता है स्टीम कंडेंसर वाला, बॉयलर वाला, ठीक है, तो उस केस में हम ऐसे कर लेते हैं, है नहीं। अब जैसे कि अगर कोई केस आया, अब एक केस और है, वो केवल काउंटर फ्लो के लिए है, वो केवल काउंटर फ्लो के लिए है। तो वो क्या केस है कि अगर काउंटर फ्लो के केस में ऐसा होता है, क्या होता है कि जो m.H CPH की वैल्यू m.C CPC की वैल्यू के बराबर होती है, मतलब हीट कैपेसिटी रेट, इसको हम कहते हैं हीट कैपेसिटी रेट। इसको तो हम स्पेसिफिक हीट कहते हैं, CPH, CP को स्पेसिफिक हीट, ठीक है। ये क्या हो गया, मास फ्लो रेट। तो अगर दोनों को अगर मिला के, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों को कहते हैं हीट कैपेसिटी रेट, ठीक है, हीट कैपेसिटी रेट। तो अगर हॉट फ्लूइड का हीट कैपेसिटी रेट, कोल्ड फ्लूइड की हीट कैपेसिटी रेट दोनों इक्वल है, तो उस केस में क्या होगा, तो एनर्जी बैलेंस तो आपको पता है क्या होती है, m.H CPH THI माइनस THE, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ एंथैल्पी ऑफ द हॉट फ्लूइड इक्वल्स टू क्या होगा, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एंथैल्पी ऑफ कोल्ड फ्लूइड, ये होगा। तो ये दोनों बराबर है भाई, तो THI माइनस THE TCI माइनस TCI। अब मैं क्यों कह रहा हूँ, ये केवल किसके लिए वैलिड है, काउंटर फ्लो के लिए। काउंटर फ्लो में क्या होता है, अगर मैं काउंटर वाला टेम्परेचर प्रोफाइल बनाऊँ तो THI THE, और ये क्या हो गया TCE TCI। तो इसमें डेल्टा TI की वैल्यू क्या निकल के आती है, THI माइनस TCE, है नहीं, THI माइनस TCE। तो ये क्या हो गया, डेल्टा TI। अगर मैं इसको इधर ले आऊँ, और THE माइनस TCI, ये क्या हो गया, डेल्टा TE। THE ये क्या हो गया, डेल्टा TE। तो डेल्टा TI की वैल्यू डेल्टा TE बराबर होती है। अब वो केवल काउंटर फ्लो के केस में ही बराबर होगी, क्योंकि THI माइनस TCE इक्वल्स टू डेल्टा TI, THE माइनस TCI इक्वल्स टू डेल्टा TE। केवल काउंटर फ्लो के केस में ही बराबर होगी। पैरेलल फ्लो के केस में तो भाई TCI यहाँ होगा, तो डेल्टा TI तो हो नहीं सकता। THI माइनस TCI होना था, THI प्लस TCI आएगा, जो हो नहीं सकता। तो काउंटर फ्लो के केस में ये वाला केस बनेगा। तो ये मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर मैं लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस देखूँ, ln लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस क्या होता है, डेल्टा TI माइनस डेल्टा TE डिवाइड बाई ln डेल्टा TI ओवर डेल्टा TE। अब डेल्टा TI इक्वल्स टू डेल्टा TE है, ये जीरो हो गया, और ये भी ये 1 हो गया। ln 1 क्या होता है, 0, तो 0/0
0/, तो 0/0 आ गया भाई। अब जब 0/0 आता है तो ये क्या हो, कौन सी इसको सॉल्व कर पाएंगे? तो ये फॉर्म होती है इनडिटर्मिनेट, अनडिफाइंड। तो यहाँ पर जब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, तो वहाँ एल हॉस्पिटल रूल लगाने के बाद क्या आता है, डेल्टा टी एम की वैल्यू क्या निकल के आएगी, डेल्टा टी आई, तो लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस। अगर ये वाला केस होगा तो उस केस में लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी, या तो डेल्टा टी आई होगी या डेल्टा टी ई होगी, दोनों में से एक ले लो, डेल्टा टी आई या डेल्टा टी ई, दोनों में से एक, आइदर डेल्टा टी आई या डेल्टा टी ई, दोनों में से एक लेंगे। कोई सा भी ले लो, डेल्टा टी आई ले लो या डेल्टा टी ई ले लो, आइदर डेल्टा टी आई डेल्टा टी ई। तो लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, आइदर डेल्टा टी आई या डेल्टा टी ई। तो केवल काउंटर फ्लो के केस में है जब हीट कैपेसिटी रेट दोनों इक्वल हो। तो आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते समय काउंटर फ्लो वाला अगर क्वेश्चन मतलब दे रखा है ना कि काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर है, तो उस केस में शुरुआत में ही देख लो, शुरुआत में ही क्या देख लो कि हीट कैपेसिटी रेट दोनों फ्लूइड के इक्वल तो नहीं है, m.s CpH इक्वल्स टू m.c CpC तो नहीं है नहीं, दोनों इस शुरुआत में ही आप क्वेश्चंस के देख लेना कि हीट कैपेसिटी रेट को हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड का दोनों का इक्वल तो नहीं है, इक्वल है तो दुनिया भर के तामझाम करने की जरूरत नहीं। लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस आइदर डेल्टा टी आई या और डेल्टा टी ई, दोनों में से एक ले लो, समझ गए। तो चलिए ये तो हो गया। फिर अब इसके बाद हम जब हीट एक्सचेंजर का डिज़ाइन करेंगे ना, दो तरीके से, LMTD वाला मेथड और इफेक्टिवनेस NTU मेथड, दो मेथड होते हैं इसका हम हीट एक्सचेंजर का डिज़ाइन करते हैं। एक तो ये वाला मेथड LMTD जो मैंने अभी निकालना बताया, लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है, जिसे हम कहते हैं, इस वाले मेथड से करेंगे। और एक कौन सा मेथड है, इफेक्टिवनेस NTU मेथड। ओके चलिए फिर ठीक है, मिलते हैं।